पीटीसी न्यूज में स्वागत है आपका। मैं सुमन कश्यप आपके साथ हाजिर आपके सामने प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को लेकर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हरियाणा में 1 दिसंबर से नए कलेक्टर रेट किए जाएंगे लागू। सीएम के अधीन रेवेन्यू डिपार्टमेंट की ओर से आदेश जारी। हरियाणा के सभी मंडलों के कमिश्नर और उपायुक्त को आदेश हुए जारी। पानीपत में मंगलवार से खुलेंगे निजी और सरकारी स्कूल। डीसी डॉक्टर वीरेंद्र कुमार दहिया ने दिया आदेश। मंगलवार से नर्सरी से 12वीं तक के स्कूल खुलेंगे। जींद में शहीद जवान की बेटी के विवाह के साक्षी बने सेना के जवान। सीआरपीएफ के जवानों ने निभाया पिता का फर्ज। सेना का ऐसा काम देख हर कोई हुआ हैरान। महाराष्ट्र और झारखंड में चुनावी नतीजों को लेकर वीरेंद्र सिंह का बयान। बोले, महाराष्ट्र में ईवीएम को किया गया मैनेज। निर्दलियों के कारण कांग्रेस उम्मीदवार हारे। महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों को लेकर बोले दीपेंद्र सिंह हुड्डा। दीपेंद्र हुड्डा ने चुनाव की निष्पक्षता पर उठाया सवाल। कहा, भाजपा ने सभी हथकंडों का किया प्रयोग। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में 1 दिसंबर से नए कलेक्टर रेट लागू किए जाएंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के अधीन रेवेन्यू डिपार्टमेंट की ओर से ये आदेश जारी किए गए हैं। हरियाणा के सभी मंडलों के कमिश्नर और उपायुक्त को आदेश दे दिए गए हैं। अब हरियाणा में जमीनों की रजिस्ट्री नए कलेक्टर रेट के हिसाब से होगी। गौरतलब है कि इससे जमीनों की रजिस्ट्री 15 से 20% तक बढ़ने के आसार है। हरियाणा में चुनाव के चलते सीएम नायब सिंह सैनी ने कलेक्टर रेट बढ़ाने के आदेशों को टाल दिया था, लेकिन चुनाव के बाद फिर से ही कलेक्टर रेट लागू किए जा रहे हैं। प्रदेश के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर ने अपने कार्यकाल के दौरान निर्देश दिए थे कि कलेक्टर रेट बढ़ाने से पहले जिलों में मार्केट वैल्यू का पता करना जरूरी है। तो इसी आदेशों पर उपायुक्त ने कलेक्टर रेटों को लेकर सर्वे कर मार्केट वैल्यू के हिसाब से रेट तय किए। हरियाणा के पानीपत जिले में मंगलवार यानी कि 26 नवंबर से सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल खुलेंगे। जी हां, इसके आदेश भी जारी कर दिए हैं। जिला उपायुक्त डॉक्टर वीरेंद्र कुमार दहिया ने स्कूल खोलने के लिए आदेश जारी किए हैं, जिसमें यह कहा गया है कि नर्सरी से 12वीं तक सभी स्कूल नियमित तौर पर खुलेंगे और इसकी अनुपालना के लिए जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश भी दिए गए हैं। आपको बता दें कि पानीपत जिला ही हरियाणा में पहला ऐसा जिला था जहां बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए स्कूल बंद करने के आदेश जारी हुए थे और इसके बाद हरियाणा में दिल्ली एनसीआर में आने वाले जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए थे। तो वहीं अब हरियाणा भर में स्कूल खोलने के आदेश देने वाला जिला भी पानीपत ही पहला है। जींद के गांव छत्तर में कुछ साल पहले जवान सतीश शहीद हुआ था और जिसके परिवार में बेटी और विधवा पत्नी थी। परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट गया था। सीआरपीएफ के जवानों ने परिवार को पूरा भरोसा दिलाया था कि सेना के जवान शहीद परिवार के साथ हर सुख दुख में साथ निभाएंगे। तो शहीद जवान की बेटी की शादी के बारे में सेना के जवानों को जैसे ही पता चला तो पूरी बटालियन शहीद जवान की बेटी की शादी में शामिल होने के लिए गांव छत्तर में पहुंचे और शादी में एक पिता की सारी रस्में निभाने का काम भी किया। सीआरपीएफ सेना के कमांडर कोमल ने कहा कि सेना के जवान अपने दोस्त शहीद सतीश की बेटी के विवाह में शामिल हुए और एक पिता की जो रस्में होती है वो सभी रीति रिवाजों के तहत निभाने का काम किया। ये लीसा हमारे शहीद सतीश की बेटी है और हमारा खून का रिश्ता नहीं, लेकिन हमारे परिवार की बेटी है, सीआरपीएफ परिवार की बेटी है। उसमें सम्मिलित होने के लिए और उसका मान बढ़ाने के लिए हम लोग यहाँ पर आए। जैसे परिवार को अपनी बेटी के शादी के समय महसूस होता है, वही भावना आज हमारे लिए। भाई भी बने, पिता भी बने, दोनों जगह लिए। सब इसके बारे में क्या? ये रिश्ता है इस बेटी के साथ। सीआरपीएफ का हमारा सबका रिश्ता है और जब तक ये परिवार रहेगा तो सीआरपीएफ इनके साथ कह सकते हैं। एक कोशिश की है, मैं उसको पूर्णतः तो नहीं कह सकता क्योंकि सतीश होते तो पता नहीं क्या होता, लेकिन एक कोशिश की है विभाग ने और हमारे अधिकारियों ने, हमारे सभी जवानों ने। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह ने महाराष्ट्र और झारखंड में चुनावी नतीजों को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से महाराष्ट्र के नतीजे आए आज तक नहीं आए, नतीजों ने चौंकाया है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने महाराष्ट्र में ईवीएम को मैनेज किया, वहीं झारखंड में नहीं किया। हरियाणा में भी ईवीएम को मैनेज किया गया और निर्दलियों को खड़ा किया गया। ऐसी 10 सीट जहां पर निर्दलियों के कारण कांग्रेस उम्मीदवार हारे हैं। सुनिए क्या कुछ कहना है। देखिए, मैं इसको इस दृष्टि से देखता हूँ
के 75-76 साल में जो रिजल्ट आए हैं वो महाराष्ट्र की सियासत में, राजनीति में कभी नहीं आए, और उसका एकदम पनपना। एक तरफ तो आप 4-5 महीने पहले वोट को तरस रहे थे, आपकी सारी बीजेपी को जो सिंगल डिजिट आई है, 9 MP आए हैं ना उनके, ये उनको डिस्टर्ब कर रही थी। और ये जो डिस्टर्बेंस थी, बीजेपी ने सोचा होगा कि अगर यही हालात रहे तो जो बम्बई जो राजधानी पैसे की है वहां से भी हाथ जाता रहेगा। तो ये सारी चीजें, और समय आने दो, आहिस्ता आहिस्ता ये बातें उभर के आ रही हैं कि एक बार जो ईवीएम सिस्टम है उसको मैनिपुलेट करना। यूपी ने अभी एक बात कही थी, बड़ा रेलेवेंट था। उन्होंने कहा कि ईवीएम कहते हैं कि ये तो इसमें तो बिल्कुल फुल प्रूफ है, क्योंकि ईवीएम की अकल तो किसी अकलमंद ने बनाई है ना। महाराष्ट्र चुनाव नतीजों को लेकर सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि अचंभित करने वाले नतीजे हैं। माहौल बराबर का दिख रहा था। चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि भाजपा ने धनबल, प्रशासन और सभी साम दाम दंड का प्रयोग किया और ये भी कहा कि हम हर वर्ग की लड़ाई लड़ेंगे। सरकार जनादेश का सम्मान करे। सुने क्या कुछ कहना है दीपेंद्र हुड्डा का। देखिए, पहली बात तो जो नतीजे आए महाराष्ट्र के अंदर, वो अचंभित करने वाले नतीजे आए हैं, और ख़ास तौर पे कई ऐसी बातें आई हैं महाराष्ट्र के नतीजों में जो आप जिनको स्वाभाविक रूप से बहुत से ऐसे प्रश्न हैं। सही बात है कि जो एनडीए गठबंधन है, हम भी एनडीए गठबंधन और कांग्रेस पार्टी के जो है मंथन किया जाएगा कि नतीजे क्यों रहे, लेकिन जो प्रक्रिया है चुनाव की प्रक्रिया की निष्पक्षता पे दोबारा से प्रश्न चिन्ह उठाए जा रहे हैं। क्योंकि देखिए, आप गुजरात से भी ज़्यादा, गुजरात में जो भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन रहा इस पिछले चुनाव में, जहाँ लगभग 80% सीट जीती थी, भारतीय जनता पार्टी कंटेस्ट करने वाली 90% सीटें जीती महाराष्ट्र के अंदर। बहुत बड़ा ये आंकड़ा, जबकि महाराष्ट्र में जो है कम से कम एक मुकाबले की बात तो सभी का आकलन था। तो ये कई ऐसी बातें हैं जिनको लेकर बहरहाल जो मैंने हरियाणा में कहा था वही मैं महाराष्ट्र के लिए भी कह रहा हूँ। नई सरकार बनी है, शुभकामनाएं हैं नई सरकार लोगों के लोग अपने लोगों की आशाओं को पूरा करे। नई सरकार, ऐसी हम शुभकामनाएं दे रहे हैं। झारखंड में दूसरी ओर जो हमारे इंडिया गठबंधन की सरकार बनी है, हम झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं। वो झारखंड को विकास की तरफ आगे बढ़ाएं। पलवल शुगर मिल प्रबंधन ने प्रदेश में सबसे पहले शुगर मिल का उद्घाटन करने का रिकॉर्ड कायम करने के चक्कर में अधूरी तैयारी के साथ मिल का खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम के हाथों प्रतीकात्मक उद्घाटन करवा दिया। इस अवसर पर जहां उपायुक्त डॉक्टर हरीश कुमार वशिष्ठ और खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि पलवल सहकारी चीनी मिल 1973 में रजिस्टर्ड हुई थी, जिसका वर्ष 1983 में ट्रायल रहा। इसके बाद वर्ष 1984-85 में 1250 टीसीडी की क्षमता के साथ पिराई का शुभारंभ किया गया। प्रदेश सरकार ने किसानों की मांग पर वर्ष 2022-23 में शुगर मिल की क्षमता को बढ़ाकर 2200 टीसीडी कर दिया था। तो वहीं हरियाणा विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के द्वारा धांधली की आशंका को लेकर हरियाणा हाईकोर्ट जाने के फैसले पर चुटकी देते हुए कहा कि कांग्रेस हार के बाद ईवीएम पर अपना ठीकरा फोड़ती है। कांग्रेस नेतृत्व द्वारा जो स्क्रिप्ट भेजी जाती है वो ही नेता कहते हैं। मैं सभी आज पलवल चीनी मिल का प्राइस सत्र 2024-25 शुरू हुआ है। मैं सभी किसान भाइयों को शुभकामनाएं देता हूं और सभी अधिकारियों से उम्मीद करता हूं कि किसानों को कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, और मुझे लगता है ये सत्र बहुत अच्छे से चलेगा। किसान भाइयों को कोई प्रकार की असुविधा हमारे इस चीनी मिल में ना हो, उसके लिए हमने अलग प्रकार से उनकी बैठने की व्यवस्था हो, चाहे उनके खाने की व्यवस्था हो, चाहे उनके विश्राम की व्यवस्था हो, हर प्रकार की व्यवस्था इस चीनी मिल में हम लोगों ने करी। नहीं, इस बार हर प्रकार की चाक चौबंद के साथ
चीनी मिल अच्छे से चलेगी, ये अधिकारियों ने भी सुनिश्चित किया है और हम खुद व्यक्तिगत रूप से इस चीज़ को देखेंगे। कांग्रेस दिशाहीन पार्टी है, ना कोई नेतृत्व है, उनका रोना हारने के बाद ईवीएम पे ही रहता है। उनकी केंद्र से एक स्क्रिप्ट आती है, वो हर नेता को पकड़ा दी जाती है कि तुम हारते ही सिर्फ ईवीएम का रोना, ना उनके नीयत है ना नीति है, नेतृत्वहीन पार्टी। जींद में स्थित एकलव्य स्टेडियम में महर्षि वाल्मीकि जयंती के उपलक्ष्य में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया और इस समारोह में सीएम नायब सिंह सैनी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान सीएम ने कहा कि डीएससी समाज ने जो सम्मान की पगड़ी मेरे सिर पर रखी है, उसे मंदिर में रखकर उसकी पूजा करने का काम करूंगा। ये आपके सम्मान की पगड़ी है। सुने क्या कुछ कहना है मुख्यमंत्री का। उसके साथ साथ एक खुशी का माहौल भी। भाइयों, मुझे खुशी है कि आज वाल्मीकि समाज ने, आज डीएससी समाज की सभी हमारे यहां सम्मानित लोगों ने जो मेरे सर के ऊपर ये सम्मान की पगड़ी रखी है, मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि इस सम्मान की पगड़ी को शीशे में फिट करवा करके, जहां मैं पूजा करता हूं बैठ करके घर में, उस घर के अंदर उस पूजा स्थल के ऊपर ये पगड़ी वहां रखी दिखाई आप लोगों को देगी। ये सम्मान की पगड़ी है मित्रों। ये सम्मान जो आपने दिया है, भारतीय जनता पार्टी को दिया है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, भगवान वाल्मीकि जी की जयंती मना रहे हैं, इस सम्मान को रत्ती भर भी नीचे नहीं होने दूंगा। इस सम्मान को बढ़ाने के लिए काम करेंगे भाइयों। तो कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने कहा कि महाराष्ट्र सहित अलग अलग प्रदेशों में हुए चुनावों में जनता ने भाजपा की नीतियों में विश्वास किया है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में एनडीए को एक तरफा बहुमत मिला है। यूपी में भी कई सीटों पर उपचुनाव हुए जिसके नतीजे भाजपा के पक्ष में रहे। आगे कहा कि जनता अब कांग्रेस के बहकावे में आने वाली नहीं है। जहां जहां कांग्रेस की हार होती है वहां ईवीएम पर ठीकरा फोड़ा जाता है, लेकिन जहां कांग्रेस की जीत होती है वहां ईवीएम कैसे ठीक हो जाती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी जनता को बहका कर सत्ता हासिल करती है और काठ की हांडी एक बार सजती है, बार बार नहीं सजती। ये ईवीएम जब वो हार जाते हैं तो ईवीएम खराब है। हमने इस चुनाव के अंदर भी माननीय सीएम साहब ने, नायब सैनी जी ने पहले ही कह दिया था, क्योंकि हम लोगों के बीच में रहते हैं और लोगों का हमें पता है भी क्या रुझान है। और उन्होंने कहा था कि जैसे ही रिजल्ट आएगा कांग्रेस एक ही बात कहेगी कि ईवीएम खराब है। और वही उन्होंने कहा। देखिए, कांग्रेस पार्टी के पास कहने के लिए और कुछ है नहीं। कांग्रेस पार्टी है नहीं। कांग्रेस तो अलग अलग गुट है, पार्टी नहीं है। कोई हुड्डा गुट है, कोई शैलजा गुट है, कोई सुरजेवाड़ा का गुट है। और आज जो उन्होंने कारनामे किए अपनी सरकार के समय में, जिस तरीके से युवाओं के साथ धोखा करने का काम किया, नौकरियां बेचने का काम किया और केवल गरीब लोगों से वोट रथियाने के लिए एक ही बात कही कि कांग्रेस का हाथ गरीब के साथ, और जब सरकार उनकी बनी तो केवल उनके साथ धोखा करने का काम किया, कुछ देने का काम नहीं किया। खरखौदा के थाना कला गांव के रहने वाले मुकुल दहिया ने ओपन वाटर सी स्विमिंग एसोसिएशन के तहत मुंबई समुद्र में एलिफेंटा टापू से गेटवे ऑफ इंडिया तक 12 किलोमीटर की दूरी 3 घंटा 36 मिनट में तय करने में सफलता हासिल की है। तो एसोसिएशन द्वारा ट्रॉफी से स्विमर मुकुल दहिया को सम्मानित किया गया। स्विमर मुकुल दहिया ने पहली बार समुद्र में स्विमिंग की है और इस मौके पर नेवी ऑफिसर संतोष पाटिल ने ये कहा कि मुकुल दहिया ने इस तरह की सफलता हासिल की है जो कि सराहनीय है। स्विमर मुकुल दहिया ने ये कहा कि इससे पहले उन्होंने दिल्ली में हुई 10 किलोमीटर स्विमिंग प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर सिल्वर मेडल हासिल किया था। आज जो इवेंट हुआ है एलिफेंटा से लेके गेटवे ऑफ इंडिया 12 किलोमीटर का जो सी का डिस्टेंस है, वो मुकुल दहिया इसने 3 घंटा 36 मिनट में 3 hours 36 मिनट में कंप्लीट किया है। और ये जो डिस्टेंस है इसने ये पहली बार समुंदर में किया है और आगे जाके ये और भी इवेंट करेगा और अच्छी स्विमिंग करके आज उन्होंने ये फ्लो में
स्विमिंग किया अच्छी तरह। इस बुलेटिन में इतना ही। पल पल की अपडेट के लिए आप बने रहिए पीटीसी न्यूज के साथ।